साथियों, आज 17 मार्च है और आज जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके सारे कर्मचारी अधिकारी देशव्यापी हड़ताल पर हैं। साथ ही इस हड़ताल का जो प्रमुख सवाल है वो सवाल वही है कि जो सरकार ये अंधाधुंध निजीकरण कर रही है उसके खिलाफ साथियों ये हड़ताल है। पहले तो साथी हमको ये समझना है कि ये जनरल इंश्योरेंस कंपनियां कौन सी हैं। साथी दो तरीके की इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनियां। जैसे गाड़ियों का बीमा करते हैं, जो मोटरसाइकिल का बीमा करते हैं, कार का, ट्रक का, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो फसल का बीमा करते हैं, जो मेडिक्लेम करते हैं जिसमें इलाज होता है, इस तरीके के जो बीमा हैं वो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं। जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां थी वो सरकारी कंपनियां थी। सरकारों ने धीरे धीरे करके निजी कंपनियों के लिए जनरल इंश्योरेंस का रास्ता खोला और आज की तारीख में जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में और लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में बहुत सारी जो देसी विदेशी कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, उनको सरकार ने लाया। तो इस नीति को हमको समझना है साथियों। जैसा मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब से 1990 के बाद से नई आर्थिक नीतियां हमारे देश में आई, तब से हमारे देश की सरकारों के ऊपर एक दबाव था और सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, सभी सरकारों ने ये जो इंश्योरेंस का सेक्टर था उस सेक्टर को खोलने का कोशिश किया। और साथ ही आप देखते हैं कि आज की तारीख में जो सरकारी 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, उसके अलावा कोई सरकारी नई कंपनियां सामने नहीं आई, मगर प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी आ गई, जिसमें रिलायंस का है, बजाज का है, एचडीएफसी का है, आईसीआई का है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां वो इस सेक्टर में आ गई। तो ये बाजार साथियों इस सरकार ने देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए खोला। अब हमको हर सेक्टर में इस बात को समझना है। ये सरकार का तर्क ये रहता है कि हम ये सारी जो कंपनियां हैं इनको इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि इनका कंपटीशन हो और जो कस्टमर है उसको उसका फायदा हो। और सरकार का ये तर्क रहता है कि ये जो है जो हमारा काम नहीं है, ये इंश्योरेंस का जो जनरल इंश्योरेंस का सेक्टर है हमारा काम नहीं है, ये कंपनियों का काम है। तो सरकार हर क्षेत्र में इसी तरीके का तर्क दे रही है। तब के साथियों सच्चाई है कि सरकार जिस तरीके से देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो खासतौर से 2014 के बाद एकदम वन साइड चल रही है। और साथियों हम देखते हैं कि इसके पहले कांग्रेस की सरकारों ने भी ये प्राइवेट कंपनियों के लिए इंश्योरेंस का सेक्टर का रास्ता खोला था। तो हमें देखते हैं कि इस नीतिगत रूप से इन प्राइवेट कंपनियों को इंश्योरेंस सेक्टर में लाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने भी किया और नरेंद्र मोदी की सरकार तो एक तरफा कर रही है। ये हमको समझना है, इसको हमको ध्यान रखना है। अब साथियों इसका असर क्या पड़ रहा, हमको फिर उसी बात को समझना है साथियों कि जो प्राइवेट पूंजीपति होता है और जो सरकारी कंपनी होती है, इनका दोनों का लक्ष्य अलग अलग होते हैं। जो सरकार की कंपनी होती है उसका लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना नहीं होता, धन कमाना नहीं होता है। सरकार की जो कंपनी है उसका लक्ष्य जो है जनता की सेवा होता है और जनता की सेवा करके बहुत ही सस्ते दामों में वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। मगर प्राइवेट कंपनी के आने के बाद से प्राइवेट कंपनियों का लक्ष्य होता है उसके सेक्टर से मुनाफा कमाना। उसका जो प्राइवेट कंपनी का जो ओनर होता है, मालिक होता है, उसको बड़ा मुनाफा कमाना है। और खासतौर से जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बड़े जो देसी और विदेशी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियों के मालिक हैं, उनका लक्ष्य है कि उनको बड़ा मुनाफा कमाना है। तो बड़ा मुनाफा कमाने के हिसाब से वो काम करते हैं, फिर उसमें बदमाशी करते हैं। आप देखेंगे कि जब से ये प्राइवेट कंपनियां आई हैं तब से बहुत बड़ा जो प्रीमियम है उसमें बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुआ है। और प्रीमियम में बढ़ोतरी का कारण प्राइवेट कंपनियों का आना है और प्राइवेट कंपनियों का मुनाफा कमाना है। यदि प्राइवेट कंपनी सेक्टर में नहीं आती, सरकारी कंपनी होती, तो ये प्रीमियम इतना नहीं बढ़ता। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है साथियों। सरकार ने क्या किया, धीरे धीरे करके जो सरकारी सेक्टर था उसको धीरे धीरे करके कमजोर किया और प्राइवेट सेक्टर को खोला। प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनका प्रचार हुआ, उनको रास्ता मिला, उनको स्पेस मिला और ये कहा गया कि प्राइवेट कंपनियों में बहुत अच्छी सर्विस है। और जो सरकारी कंपनियां थी उनके अंदर से स्टाफ की कमी की गई, उनके अंदर भ्रष्टाचार पैदा कराया गया, बहुत सारी गड़बड़ियां की गई ताकि ये जो सरकारी कंपनियां हैं
वो कंपनियां धीरे धीरे करके जनता उसमें नाराज हो, जनता उसमें गुस्सा हो और इन कंपनियों के अंदर समय से जनता का काम ना हो, जो इंश्योरेंस क्लेम है उनमें देरी हो, ये सब तरीके का साजिश सरकार ने किया। मगर साथियों, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस इतने कंपटीशन के समय में भी जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों ने जो कस्टमर की जो सेवा है उसको मेंटेन करके रखा और प्रीमियम को भी मेंटेन करके रखा। प्राइवेट कंपनियों के अपेक्षा इनके कम प्रीमियम थे, मगर इसके बाद फिर धीरे धीरे करके सरकार के अधिकारियों ने, जो इसके टॉप लेवल पे जो बोर्ड के लोग थे, सब लोगों के साथ ने मिलकर के साजिश की और फिर प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाने का रास्ता खोला, सरकारी कंपनियों को कमजोर किया। तो इस तरीके से साथियों, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो सेक्टर है उस पर देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा इस सरकार ने कराया। जनरल इंश्योरेंस में खासतौर से जो फसल बीमा योजना है उससे समझते हैं हम, एक उदाहरण से समझते हैं। सभी सेक्टर में इसी तरीके के उदाहरण आप समझ पाएंगे। अब फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई थी, उसके साथ में प्राइवेट कंपनियों का उदय बड़ी संख्या में जनरल इंश्योरेंस में हुआ और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर भी बड़ी संख्या में जो प्राइवेट बीमा कंपनियां, उनको प्रवेश सरकार ने दिया। अब किस तरीके से इसमें बदमाशी हो रही है, आप देखेंगे कि इसका जो प्रीमियम का जो पैसा है, किसान से एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है, उसके बाद से सरकार एक बड़ा हिस्सा इन इंश्योरेंस कंपनियों को देती है। आप ये देखेंगे कि जो किसान हैं, किसान जो भी लोन लेता है, किस तरीके से बदमाशी करी कि जो भी किसान लोन लेता है, जो भी चाहे क्रेडिट कार्ड पे लोन लेता है, उसमें एक प्रीमियम का, जो इंश्योरेंस प्रीमियम का एक हिस्सा है, वो किसान के इस लोन के प्रीमियम के साथ में काटा जाता है, किसान से वसूला जाता है। उसी के आधार पर सरकार एक बड़ी प्रीमियम डायरेक्ट इन प्राइवेट कंपनियों को डायरेक्ट देती है। तो अब ये पैसा सीधा प्राइवेट कंपनियों के खाते में जाता है और उसके बाद से जो बीमा का क्लेम होता है, ये प्राइवेट कंपनियां जो किसानों का क्लेम है उस हिसाब से नहीं देती। मगर अब सरकार वो डायरेक्ट किसान को देने को तैयार नहीं है, वो पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी को देने को तैयार है। इसलिए साथियों, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइवेट कंपनियों के आने के बाद से सरकार के साथ मिलकर के ये प्राइवेट कंपनियों के मालिक, प्राइवेट कंपनियों के अधिकारी, जो ये नेता नगरी है, आप ये समझते हैं कि नेताओं के साथ में, नेताओं के माध्यम से भ्रष्टाचार करना कितना आसान है। और यही कारण है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आने के बाद में एकदम से इंश्योरेंस कंपनियों ने इस प्रीमियम को बढ़ाया। अभी सरकार ने क्या किया, जो उनको लगा कि अभी जैसे दो पहिया मोटरसाइकिल है तो उसका सीधा 5 साल का बीमा, एक बड़ी प्रीमियम, भारी पैसा वो लेते हैं मोटरसाइकिल इंश्योरेंस का, 5 साल का इंश्योरेंस। हम आज की तारीख में बाइक का इंश्योरेंस हो, आज की तारीख में एक कार का इंश्योरेंस हो, उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस प्रीमियम बढ़ने का कारण क्या है, ये प्राइवेट कंपनियों का आना, सरकारी कंपनियों का कमजोर होना। तो ये साथियों सारी पूरी एक नीति है जिसको हमको समझना है। इसलिए ये जो इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस के जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के जो कर्मचारी हैं, जो आज ही बड़ी ताकतवर तरीके से इनसे कंपटीशन में काम कर रहे हैं, उनके कर्मचारी अधिकारी इन कंपनियों को बचाने के लिए, इन कंपनियों को मजबूत करने के लिए, जो इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में जो ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां आ रही हैं, इनको रोकने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार को, जब हम इतने अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाने की जरूरत क्या है। तो ये साथियों सवाल है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। ये नीतिगत लड़ाई है जिसको हमको समझना है। आज 17 तारीख को जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी हड़ताल करके नरेंद्र मोदी की सरकार को ये कह रहे हैं कि ये आपकी नीति गलत है, इस नीति से आप वापस आइए और देश की जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें लाखों हजार करोड़ रुपए की प्रीमियम कलेक्ट होती है, जिसमें देश का हर आम नागरिक शामिल होता है, खासतौर से जिनके पास वाहन होते हैं वो शामिल होते हैं,
जो दुर्घटना होती है आम आदमी की, रोड पे एक्सीडेंट में दुर्घटना होती है, वो आदमी शामिल है, उसको इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहिए सही तरीके से, उसके जीवन की सुरक्षा होना चाहिए। तो ये जो सारे आम जनता से जुड़े सवाल हैं, इस सवाल को आप देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के मुनाफे के लिए आप मत छोड़िए। सरकारी सेक्टर की जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियों को मजबूत कीजिए, इन कंपनियों को बड़ा कीजिए और इनकी ब्रांचें खोलिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। ये सरकारी कंपनियां देश की जनता को बहुत कम पैसे में बहुत अच्छी सुविधा देने को तैयार हैं। तो ये सवाल है साथियों, ये सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं और ये हमारे देश की सरकार इस सरकारी कर्मचारियों को बेईमान, चोर इस तरीके से बताने की कोशिश कर रही है। और ये इस तरीके का बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं जो कंपनियां बना के डलवाती हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, कि सरकारी जो कंपनियां उसके बाबू कामचोर हैं, वहां काम नहीं होता है, वहां जाते हैं तो इंश्योरेंस नहीं होता है, वहां जाते हैं तो क्लेम नहीं होता है। इस तरीके की चेहरा सरकारी कंपनियों का दिखाने की कोशिश करते हैं, तब कि ये सरकार जानबूझ करके वहां पर मिसमैनेजमेंट कर रही है, जानबूझ करके वहां पे कर्मचारियों की संख्या कम है, जानबूझ करके वहां की जो सुविधाएं उनको चाहिए, संसाधन चाहिए, वो वहां पे सरकार कम कर रही है। सरकार ऊपर स्तर से भ्रष्टाचार पैदा कर रही है ताकि नीचे तक भ्रष्टाचार जाए और भ्रष्टाचार के कारण से यहां जनता परेशान हो। और मैं फिर वही समझा रहा हूं, जिस तरीके से अंबानी बंधु को पैदा किया था उसी तरीके से सेक्टर में भी सेम टैक्टिस से प्राइवेट कंपनियों को खड़ा किया। जो कंपनियां हैं, सरकारी जो सेक्टर है उसको कमजोर कर रहे हैं, उसको मिसमैनेजमेंट करके बर्बाद कर रहे हैं, उसके अंदर भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हैं और उसी के कंपटीशन में प्राइवेट कंपनियों को खड़ा कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये कितना अच्छा काम हो रहा है। तो आदमी ये बोलता है कि सरकारी कंपनी की जगह उसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी में चला जा, वहां तुरंत पॉलिसी मिल जाती है, तुरंत ऑनलाइन पॉलिसी मिल जाती है, खड़े खड़े 2 मिनट में पॉलिसी मिल जाती है, कोई चक्कर लगाने का जरूरत नहीं। तो इस तरीके से सरकारी सेक्टर को खत्म करके प्राइवेट सेक्टर को ये सरकार डेवलप करवा रही है। तो ये सरकार की साजिश है जिसको हमको समझना है साथियों। तो ये साथियों सवाल है, आज जो जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी अधिकारी इस कंपनियों को बचाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं, सरकार की गलत नीति के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं और देश की जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की गलत नीति के कारण से देश की जनता की जेब से बड़ा पैसा ये देशी विदेशी जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां वो लूट रही, हम उससे कम पैसे में इसकी सेवा दे सकते हैं। तो ये साथियों सवाल है जिसको समझना। मुझे उम्मीद है कि जो ये जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां आज जो हड़ताल पर हैं, उनके अधिकारी कर्मचारी जो हड़ताल पर है, उनके सवाल को, इस मुद्दे को आप समझ पाएंगे और आप इनको सपोर्ट कर पाएंगे। देश की जनता को इस कॉर्पोरेटीकरण का जो है, ये देशी विदेशी जो कंपनियों का लूट का जो रास्ता नरेंद्र मोदी की सरकार खोल रही है, हर सेक्टर में अंधाधुंध लूट मचाने की जो कोशिश हो रही है देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के माध्यम से, हर सेक्टर पर देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का जो कब्जा कराने की साजिश नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इसका पर्दाफाश करना है, इसको देश की जनता को समझाना है। ये जो साजिश कर रही है सरकार है, इसको देश की जनता को जागरूक करना है। देश की जनता ही अंत में लुटने वाली है। आज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस जो प्रीमियम है उसके दाम बढ़ गए हैं, कल के इंश्योरेंस प्रीमियम और ज्यादा बढ़ेगी प्राइवेट कंपनी आने के बाद। और इस सरकार का लक्ष्य है जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम कंपनियों पर छोड़ दिए, इसलिए इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है उसका कैलकुलेशन भी कंपनियों पर छोड़ रहे हो। तो आने वाले समय में जैसे ही सरकारी कंपनियां पूरी तरीके से कमजोर होंगी, बर्बाद होंगी, उसके बाद से प्राइवेट कंपनियां इसका दुगना तिगुना 4 गुना इसका रेट बढ़ाएंगी और आपकी मजबूरी होगी कि गाड़ी का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। वो इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो आपकी गाड़ी रोड पर नहीं चल पाएगी, आपको पुलिस पकड़ेगी, आपको जेल में डाला जाएगा। तो इस तरीके से जो ये प्रशासन का दादागिरी है उसके माध्यम से आपको मजबूर होकर के इस प्राइवेट कंपनियों का जो महंगा इंश्योरेंस है उसको लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह सरकार का खेल है जिसको समझना है साथियों। तो आने वाले समय में हमारी जो जेब है वो ढीली होने वाली है, जनता लुटने वाली है।
इसलिए साथियों इस पूरी नीति को, इस पूरी राजनीति को समझने की जरूरत है। वो आज इस इंश्योरेंस सेक्टर का जो हड़ताल है इसको समर्थन करने का जरूरत है। सरकार की इस गलत नीति को आम जनता को समझाने की जरूरत है। आम जनता को इस सरकार की, नरेंद्र मोदी की जो गलत नीति है इसके खिलाफ खड़ा होना है, इस बात को समझने की जरूरत है। और एक मुहिम और चल रही जिसको समझना चाहती है, जो सारे कर्मचारी किसानों ने इस मुहिम को शुरू की, वोट की चोट। इस नरेंद्र मोदी की सरकार को जो अधाधुंध एक तरफा कॉर्पोरेटीकरण कर रही है, देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के दबाव में देश की जो स्ट्रक्चर है, देश की जनता है, उसको लूटने का रास्ता बना रही है। इसलिए हमको नीतिगत तरीके से लड़ाई लड़ना है। वो ये सरकार नीतिगत तरीके से बात नहीं समझती है तो गांठ बांध लो, हमको वोट की चोट देना है। यानी हमको इस भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। हमको जहां भी चुनाव होते हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है, उसको चुनाव में हराना है, ताकि सरकार को समझ में आ जाए कि देश की जनता जागरूक हो गई है और देश की जनता देश को लुटने नहीं देगी, देश को बिकने नहीं देगी, देश पर देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा होने नहीं देगी। उसके लिए यदि ये बीजेपी की सरकार अड़ती है तो सरकार को ही साफ करने का रास्ता देश की जनता बनाने को तैयार है, जिसका शुरुआत हो चुका है किसान आंदोलन से। ये हमारे सामने लक्ष्य है साथियों। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने सारा चर्चा आपके सामने रखा, जो ये हड़ताल आज जीआईसी के कर्मचारियों का हड़ताल है, इसके सोच को, इसके लक्ष्य को, इसकी समझ को आप समझ पाए होंगे। इस हड़ताल को आप समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इस नरेंद्र मोदी की सरकार की जो गलत नीतियां, कॉर्पोरेट परस्त नीतियां हैं, उसका विरोध करेंगे। आपसे अपील करता हूं कि इस जानकारी को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, ताकि हमारे देश की जनता जागरूक हो सके, आम आदमी जागरूक हो सके। क्योंकि ये सारी चीजें टेलीविजन पे कोई नहीं बताएगा, इस तरीके के तथ्य कोई नहीं समझाएगा। इस बात को आपने यदि यहां तक सुना है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें, ताकि देश की जनता इस हड़ताल के महत्व को समझ सके। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।